नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रायगढ़ के एक ऐसी परंपरा की जो कि दानवीरता की परंपरा है, दानशीलता की परंपरा है और ये दशकों से चली आ रही है। और आज का युवा वर्ग उस परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहा है समाज की सेवा में और जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा में। इस वक्त हम हैं शहर के गांधीगंज में और यहाँ 1 जनवरी 2023 को यहाँ श्याम रसोई की शुरुआत की गई थी। और उस वक्त ना कोई करने वाला ना कोई कराने वाला, सिर्फ एक नाम था, करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम। तो खाटू नरेश श्याम बाबा के दरबार के से प्रभावित होकर जो है यहाँ कुछ युवाओं ने संकल्प लिया और श्याम रसोई की शुरुआत हुई। और लगभग 2.5 साल होने को हैं और हर रोज़ यहाँ जो है बाबा का प्रसाद जो है बांटा जाता है, भोजन बांटा जाता है। और बातचीत करते हैं अभिनव अग्रवाल जी से, जो कि शुरू से इस अभियान से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं इस श्याम रसोई की शुरुआत में एक गिलहरी प्रयास जो है अभिनव जी का भी है और पूरी टीम लगातार काम करती है 2-2.5 घंटे भोजन बांटने में, प्रसाद बांटने में। अभिनव भाई, जिस तरीके से हम देखें लगभग 2.5 साल का वक्त हो गया, शुरुआत बताइए किस तरीके से हुई, क्योंकि इतना बड़ा जो अनुष्ठान है, इतना बड़ा संकल्प बहुत मामूली बात तो नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको जय श्री श्याम कहना चाहूँगा सारे भक्तों को। ये श्याम रसोई की जो पहल है, बाबा की चौखट में बैठे बैठे एक दिन युवाओं ने संकल्प लिया कि रायगढ़ में मंदिर तो बहुत है, लेकिन भोजन जैसा एक मंदिर जहाँ पर गरीबों के पेट भर सके, कोई ऐसी मंदिर भी हो। तो उस दिन उस सोच को वहाँ से शुरू किया गया और धीरे धीरे देखते देखते ये श्याम रसोई जो आज इतनी बड़ी छत बन के तैयार है, ये कल तक एक तंबू लग के तैयार था, 2 टेबल रख के, और ऐसा श्याम रसोई ने ऐसा रूप लिया बाबा की कृपा से और आशीर्वाद से। यहाँ पे आज किसी भी चीज़ की व्यवस्था ना हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल यहाँ भी ये भी आता है कि ठीक है, दानवीर तो बहुत हैं हमारे शहर में, एक पुरानी परंपरा, जैसे मैंने ओपनिंग में कहा कि ओडी मल जी से अगर हम बात करें उसके बाद से शुरू जो हम देखते हैं लगातार प्रयास। अभी हम देख रहे हैं गर्मी के मौसम में रामजहाँ टाकी चौक में मीठा पानी शरबत बांटा जा रहा है। ये 2 महीने होता है। हाँ। और जन्माष्टमी के समय 1 हफ्ते का मान लीजिए होता है, लेकिन ये तो 24 मतलब 12 महीने और हर रोज यहाँ हो रहा है। तो बताइए कैसे व्यवस्थाएं चलती हैं, कैसे व्यवस्था हो पाती है खाने की, सारी चीज़ों की। सबसे पहली बात, रसोई में 101 सदस्य हैं जो कि हर महीने 1100 रुपये की शुल्क राशि देते हैं। आप सबको पता ही होगा कि भाई कुछ भी काम को करने से पहले एक राशि भी लगती है, सबसे बड़ा राशि का विषय योगदान होता है। तो इसमें 101 सदस्य हैं जो हर महीने 1100 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। और जो 101 मेंबर की टीम है, इसमें कोर कमेटी बनाई गई है। इस कोर कमेटी के अंदर 11 लोग हैं। तो उन 11 लोग का किसी का राशन की जिम्मेदारी रहती है, किसी के रसोइये की जिम्मेदारी रहती है। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है और वो जिम्मेदारी हर कोई अपनी बेखूबी निभा रहा है। और इस रसोई में प्रतिदिन 250 से 300 लोग जो भोजन करते हैं और इस रसोई में डेली जो सेवा देते हैं, जो सेवादार के रूप में आपको सेवा देते हैं, ये ऐसा नहीं कि 101 रसोई के ही सदस्य सेवा देते हैं। इसमें श्याम जगत के लोग कोई भी आ सकता है। ये छत सबके लिए है क्योंकि बाबा की रसोई है। और इस रसोई में डेली सेवा देने वाले यहाँ पर 5-6 भाई ऐसे हैं जो प्रतिदिन 300 साल के 365 दिन में 360 दिन जो अपनी हाजिरी लगाते हैं। वो चेहरे आप लोगों के सामने हैं। वो गब्बर चाचा जी हैं, अनिल चाचा जी हैं, हमारे बाबा जी हैं, बबलू चाचा जी हैं, कल्ली अंकल हैं, एक सिंधी भैया हैं, भाऊ। मतलब ये जो टीम है, ये 6-7 लोगों की टीम है। ये साक्षात बाबा ने इनको डेली जो सेवा दे रखी है। जी, अच्छा ये बताइए कि हम देखते हैं कि यहाँ जैसे मान लीजिए किसी की एनिवर्सरी है या खुशी का मौका है, हाँ। कोई अगर सेवा देना चाहे तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा कर सकते हैं। वो भी सेवा यहाँ पे रसोई में हम लोगों को जोड़ने के लिए कि किसी के भी पैरों आने से पहले थिकाए ना या लोग घबराए ना। इसे यहाँ पर कोई 100 रुपये दान दे कि 1000 रुपये दान दे, हम हर तरह की दान राशि भी लेते हैं। मांगते रसोई कहीं नहीं किसी से, कोई आके देता है तो रसोई में दान लिया जाता है। और 3100 रुपये की एक दिन की सेवा शुल्क राशि जो प्रतिदिन भोजन बनता है, एक दिन की भोजन की जो खर्चे जो व्यवस्थाएं आती है, वो 3100 रुपये की रसीद काटी जाती है, जिसमें आप सुख में दुख में किसी भी चीज़ में आप अपनी वो रसीद कटवा कर अपने द्वारा भोजन बंटवा सकते हैं। जी, अच्छा, श्याम रसोई के माध्यम से हम ये भी देखते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी होते हैं समय समय पर। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे श्याम रसोई में साल के 3 कार्यक्रम मेन होते हैं। साल की 2 जो बड़ी 11 होती है, एक फागुन एकादशी और एक नवंबर में जो आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कार्तिक एकादशी। इन 2 एकादशी में बाबा का भव्य भंडार लगता है, जो प्रतिदिन यहाँ पर सिर्फ चावल और सब्जी बनती है। तो इन 2 दिन में जो 11 साल की आती है बड़ी 11 बाबा की, इसमें महाभंडारा का आयोजन किया जाता है। और जो रसोई के
स्थापना दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं 1 जनवरी के दिन, इसमें हम समस्त समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोग को, श्याम जगत के लोगों को इन्विटेशन देते हैं, बुलाते हैं। वो नववर्ष की परंपरा के हिसाब से रसोई का नववर्ष मानिए कि मिलन समारोह मानिए, उस दिन सबसे मिलना होता है। नववर्ष की शुरुआत बाबा के प्रसाद से होती है। जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये लगातार शहर में भी इस बात की चर्चा होती है कि एक संस्था श्याम मंडल तो है, नई कार्यकारिणी आने के पहले, और कुछ वहाँ ऐसी स्थिति जो असंतुष्ट थे कुछ लोग, तो एक समानांतर एक संस्था शुरू की गई, श्याम रसोई, श्याम सरकार, श्याम दीवाने, इस तरीके से संस्थाएं बनी। तो कहीं कोई मतभेद की स्थिति थी या बाबा ने ही सारी चीज़ें करवाई? नहीं, ऐसा है कि श्याम रसोई एक ऐसा संस्थान है जिसमें श्याम मंडल के भी लोग हैं, श्याम दीवाने के भी हैं, श्याम सरकार के भी हैं, रायगढ़ के समस्त श्याम जगत के लोग। और इसमें जो श्याम जो डेली मंदिर नहीं भी जाते, हाँ, सिर्फ मंदिर जाने वाले ही मंडल से जुड़ा हुआ या बाबा का प्रेमी नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कि डेली जो बाबा की मंदिर गया वही बाबा का प्रेमी हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो बाबा के दरबार नहीं जाते लेकिन वो रसोई में सदस्यता जुड़े हुए हैं, क्योंकि सेवा भाव हर किसी के अंदर, और रायगढ़ की माटी में सेवा भाव है, ये किसी बताने की जरूरत नहीं। और बाबा का साक्षात परिणाम है। आज श्याम रसोई 2.5 वर्षों से निस्वार्थ भाव से, यहाँ ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई उपाध्यक्ष है, ना कोई मंत्री पद है, ये बाबा की रसोई है। यहाँ पर खिलाने वाला ही बाबा है और यहाँ पर खाने वाला ही बाबा है। चलिए, हमारी रसोई का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भूखा ना रहे कोई, सबकी है श्याम रसोई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी बातचीत करने के लिए, और आपके पूरे तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर हम ये देख पाते हैं कि श्याम मंदिर में बाबा बैठे हुए वहाँ पर आशीर्वाद बांट रहे हैं, और यहाँ श्याम रसोई में बाबा आप लोगों के माध्यम से भोजन बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, और इस परंपरा को आप सालों साल कायम रखें, ये हमारी परंपरा बाबा कायम रखेंगे। बस बाबा के आशीर्वाद बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा यहाँ वैसे यहाँ मंदिर में बैठ के आशीर्वाद बांटते हैं और यहाँ बैठकर भोजन बांटते हैं। बहुत बहुत हमारी धन्यवाद इच्छा है बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और बहुत इच्छा रहती है जितने भी हो सके अपनी तरफ से हो जाए। और आप यहाँ लगातार सेवा देते हैं भोजन प्रसाद वितरण में, तो कैसा मन में फील होता है? अच्छा लगता है, मन ये लगता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जितना भी हो सके अच्छा हो सके। कितना समय निकालते हैं रोज? 1 घंटा तो कम से कम निकालते हैं। सेवाएं दे रहे हैं, तीसरा साल चालू है भैया, बढ़िया आनंद आ रहा है, प्रसाद खा रहे हैं। कितना समय देते हैं यहाँ पर? 2 घंटा। तो कैसा फील होता है मन में? बढ़िया, मन को शांति मिलती है भाई आने से, भावना बहुत अच्छी है। हमको तो बहुत अच्छा फील होता है बाबू। हमारा तो दोनों पैर टूट गया था, पसली का हड्डी पूरा निकल गया था, 40 लाख रुपया बचा लगा था, तब जल के जिंदा हुए। लेकिन अब हमको बहुत आराम है, इससे मिलता है। यहाँ आते हैं आप? हम स्टार्टिंग से जिस दिन से उद्घाटन हुआ उसी दिन से फ्री सेवा करते हैं। हम लोग का कोई जो अपने से होगा दे सकेंगे, लेकिन फ्री सेवा करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।